ये इतना बदतर हो चुका है हमारा समाज कि यहाँ संविधान का नहीं, यहाँ बुलडोजर का और छड़ियों का रूल है। संविधान के आगे बुलडोजर आ चुका है, रूल बाय बुलडोजर्स एंड स्टिक्स। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम इस दौर का जो जुल्म है, इस दौर की जो ज्यादती है, इस दौर की जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उसका एक दस्तावेज तैयार कर रही हूँ मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये भी बताने के लिए, मुझे नहीं मालूम यहाँ सरेआम लोगों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के जरिए कोड़े लगाए जा रहे हैं, और लोग भारत माता की जय कह के खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पीटे जाने वाले लड़के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वो मुसलमान जिन्होंने अपनी आजादी को गिरवी रख दिया। वो दुनिया और वो देश पहले से ज्यादा, उनके जेल जाने से पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। हमारे आसपास का समाज इतना बदतर हो चुका है जहाँ एक दलित बच्चे को अपने टीचर के मटके से पानी पीने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें दर्द था, उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। वो तमाम इन चेहरों को याद कर रहे थे। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जेल की दीवार के उस तरफ और इस तरफ ये दुनिया जिसको बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उनकी आज़ादी खत्म हो चुकी है, मैं कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया गया, ताकि इतिहास की किताबों में ये लिखा जाए कि जब जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, तब बोलने वाले भी थे, सुनने वाले भी थे, लिखने वाले भी थे, दिखाने वाले भी थे। हम ये नहीं चाहते कि इतिहास की किताबें सिर्फ भगवा रंग में रंग जाए, हम चाहते हैं कि उसमें सारे रंग शामिल हो, उसमें तिरंगा सबसे ऊपर हो, क्योंकि उन्हें दर्द था, उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। वो तमाम इन चेहरों को याद कर रहे थे। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जेल की दीवार के उस तरफ और इस तरफ ये दुनिया जिसको बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उनकी आज़ादी खत्म हो चुकी है, मैं कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया गया। जिन्होंने अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया, वो दुनिया और वो देश पहले से ज्यादा, उनके जेल जाने से पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। हमारे आसपास का समाज इतना बदतर हो चुका है जहाँ एक दलित बच्चे को अपने टीचर के मटके से पानी पीने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये इतना बदतर हो चुका है हमारा समाज कि यहाँ संविधान का नहीं, यहाँ बुलडोजर का और छड़ियों का रूल है। संविधान के आगे बुलडोजर आ चुका है, रूल बाय बुलडोजर्स एंड स्टिक्स। यहाँ सरेआम लोगों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के जरिए कोड़े लगाए जा रहे हैं, और लोग भारत माता की जय कह के खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पीटे जाने वाले लड़के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वो मुसलमान। यहाँ 32 बानों के बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारे, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इज्जतदार बन के घूम रहे हैं। महिलाएं उनके पैर छू रही हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये भी समाज में जब हो रहा है, जब वो लोग जेल में हैं। तो मैं माफी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद इन तमाम लोगों की जो एक जंग है, जो बैटल है, वो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमें और हिम्मत चाहिए, हमें और हौसला चाहिए। और यहाँ हम ये बताने तो कम से कम नहीं आए हैं कि हम हार गए हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन, देखिए पत्रकारिता भी एक हिस्सा है, एक अपने वक्त का दस्तावेज तैयार हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम इस दौर का जो जुल्म है, इस दौर की जो ज्यादती है, इस दौर की जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उसका एक दस्तावेज तैयार कर रही हूँ मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये भी बताने के लिए, मुझे नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या हारेंगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी जो आंदोलन की शुरुआत होती है, या कोई भी जो असहमति का एक जो एक्सप्रेशन होता है, उसकी कोई ये गारंटी नहीं होती कि हम जीत जाएंगे आज से 100 साल बाद। जब शाहीन बाग की औरतें सड़कों पे आई थी तो उन्हें ये मालूम नहीं था। जब किसान साल 1.5 साल सड़कों पे रहे तो उन्हें ये कोई गारंटी नहीं थी कि उनका ये आंदोलन कामयाब होगा। लड़ाई इसलिए जाता है क्योंकि लड़ना जरूरी है, लड़ाई इसलिए जाता है क्योंकि अनैतिकता का विरोध जरूरी है, ताकि इतिहास की किताबों में ये लिखा जाए कि जब जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, तब बोलने वाले भी थे, सुनने वाले भी थे, लिखने वाले भी थे, दिखाने वाले भी थे। तो ऐसा ना हो कि जो इतिहास की किताबें हैं वो इनके सिर्फ जुल्म, ज्यादती, खौफ, गैर बराबरी के कैसे ही रंग जाएं, सिर्फ उनके रंग में रंग जाएं। हम ये नहीं चाहते कि इतिहास की किताबें सिर्फ भगवा रंग में रंग जाए, हम चाहते हैं कि उसमें सारे रंग शामिल हो, उसमें तिरंगा सबसे ऊपर हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है। और ये जब कीमत की बात हो रही थी तो आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ, कई बार
ये भी बात होती है कि कीमत कई कई तरह की होती है। अभी हाल ही में एक अजीब सा, मैं कहूँगी, एक ऐसा जख्म लगा कि बिल्कुल मेरे परिवार के, एक मेरी ही फैमिली में, नाम नहीं लेना चाहती, रिश्ता भी नहीं बताना चाहती, वो बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ की शादी में, अपनी बेटी की शादी में मुझे नहीं बुलाया। तो अपने सगे परिवार में मेरे बहन भाई और उसके जो परिवार है, मेरे माँ और मेरे फादर के जो रिश्तेदार हैं, अब वो अपनी सालगिरह में, अपनी खुशियों के मौके पर, अपनी शादी ब्याह में अब मुझे नहीं बुला रहे हैं। इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए एक ऐसा चेहरा बन गई हूँ जिससे उन्हें लगता है एक तरह की एक अछूत बन गई हूँ, एक पॉलिटिकल अनटचेबल। एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी तो सह ली जाती है, लेकिन सोशल अनटचेबल, एक तरह का सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन। और वो नाम बुलाने वाले लोग वो नहीं है जो इस सरकार के एजेंडे से सहमत हैं, वो इस पार्टी को वोट भी नहीं देते हैं। और मैं साफ साफ कहूँ कि वो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान लोग हैं। तो वो लोग जो कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस का विरोध करते हुए भी अपने को सेफ रखना चाहते हैं, और सेफ रखते हुए अब मेरे जैसे लोगों को अपने परिवार के कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो मेरे साथ देखे जाएं। तो कई तरह की कीमतें होती हैं जो दी जाती हैं। मैं आखिरी जब यहाँ आ रही थी तो फैज़ को इत्तेफाक से वैसा होता है, जब आप कुछ सोच रहे हैं तो उसी तरीके की चीज़ शायद आप सुन भी लेते हैं। और मैं फैज़ को पढ़ रही थी जिसमें इतने सारे लोगों के साथ मुझे यही से शेर याद आ गया कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाए।